नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। विधानसभा चुनाव की पूरी बाजी भाजपा ने जीत ली। बस उत्तराखंड में सत्ता का वो एक पत्ता खुलना रह गया जो बनेगा सबसे बड़ा दांव सियासी खेल के अगले पड़ाव का, जो कि है लोकसभा चुनाव। प्रदेश को अब तक अपना मुख्य नहीं मिला है और माना जा रहा है देरी फैसले में नहीं बल्कि उस बिसात को सावधानी से बिछाने में हो रही है जो एक दफा फिर विपक्ष को फांसेगा। इसे बुनने में केंद्र के दिग्गज जुटे हुए हैं। भाजपा के सबसे बड़े ब्रांड पीएम मोदी चाणक्य अमित शाह के साथ मिलकर इसके लिए अपने योद्धा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तराखंड की सरजमी पर भेजने की तैयारी भी कर चुके हैं। कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? भाजपा की रणनीति समाप्त होने तक ये सवाल पूरी राजनीति गरमाए रखने वाला है। वजह है एक नाम से पड़ने वाले वो कई प्रभाव जो सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी कई मायनों में अहम होंगे। इसलिए जानना बेहद जरूरी है कि सीएम चेहरे पर पड़ा सस्पेंस आखिर कब खत्म होगा और कौन उठाएगा नाम के राज से पर्दा। क्या वही योद्धा जिसे केंद्र में खुद पीएम मोदी ने चुना है? जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ही भाजपा संगठन ने इस कार्य के लिए चुनाव किया है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से उत्तराखंड के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह तो सह पर्यवेक्षक के रूप में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को नियुक्त किया गया है। ये दोनों ही पर्यवेक्षक विधायकों के साथ मिलकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चयन करेंगे और जैसा कि खबरें हैं, ये ऐलान 20 तारीख को विधायक दल की बैठक में हो जाएगा। बस कुछ ही समय का इंतजार शेष है। पूरा प्रदेश जल्द ही ये जान जाएगा कि उनके राज्य की बागडोर किसे सौंपी जा रही है। आपको बता दें, पार्टी ने अपने सभी निर्वाचित विधायकों को होली के तुरंत बाद देहरादून पहुंचने के निर्देश दिए थे। होली संपन्न हो चुकी है, यानी अब घड़ी है फैसले की। शनिवार शाम या 20 मार्च की सुबह तक सभी विधायक दून पहुंच जाएंगे और साथ ही दोनों पर्यवेक्षक भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। याद दिला दें, ये सारी तैयारी विधानसभा दल की होने जा रही उस बैठक के लिए है जिसमें सीएम के नाम की घोषणा होनी है। जानकारी के मुताबिक 19 मार्च को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक होगी। इस बैठक में भावी सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है। इसी नाम का ऐलान 20 तारीख को देहरादून में पर्यवेक्षक विधानसभा दल की बैठक में करेंगे। कार्यवाही सीएम पुष्कर सिंह धामी, मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सांसद अजय भट्ट और विधायक रितु खंडूरी। कोई भी अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि धामी सीएम रेस में सबसे आगे है और बैठक में दोबारा सीएम चुने जा सकते हैं। ये निर्भर करता है उन 3 फैक्टर्स पर जो केंद्र के फैसले का आधार होंगे। फैसले के आधार का सबसे अहम बिंब साल 2024 के लोकसभा चुनाव रहेंगे। जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। इसके अलावा क्षेत्र भी अहम भूमिका विचार विमर्श में निभाएगा। माना जा रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र से मुख्यमंत्री आ सकते हैं। दरअसल उत्तराखंड के 3 सांसद गढ़वाल से चुनकर आते हैं, तो इसे भी केंद्र संगठन अनदेखा नहीं कर सकता। तीसरा और आखिरी फैक्टर, वर्ग। उत्तराखंड के कौन से वर्ग को केंद्र साधेगा, ये सबसे अहम है। विधानसभा चुनावों में भाजपा ने युवा कार्ड खेला था। देखना यह है कि इस दफा युवा नेतृत्व, तजुर्बे को तवज्जो या महिला कार्ड भाजपा खेलेगी। फैसला जो भी हो, लेकिन यह तय है कि सीएम का शपथ ग्रहण होगा एकदम भव्य। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने वर्चुअल बैठक में यह साफ किया है कि केंद्र नेतृत्व के स्तर पर तय हो चुका है कि सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा। उन्होंने इसकी तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय दूसरे प्रांतों के उन सभी लोगों को शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया जाएगा जिन्होंने भाजपा के समर्थन में अपना योगदान दिया। अब इसमें खास बात यह है कि इस उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर भाजपा की तैयारी पूरी है, बस अधूरा है तो मुख्यमंत्री के आगे का वो रिक्त स्थान जिसे नाम की तलाश है। और जैसे ही तलाश पूरी होगी हम फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।